हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हम लोग कंप्लीट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी की बुक से ही हम कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे 4.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता क्या है, कैसे हम पता करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब सीखा। चलिए, तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना भी सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई अगर हमें सिचुएशन गिवन है तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ये सब हम एक्सरसाइज 4.1 में सीख चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग सीखेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये गिवन है। और इसका जो हाँ ये है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, बाय फैक्टराइजेशन हमें ये फाइंड करना है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी के रूट्स भी फाइंड करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में पहला मेथड और सबसे इजी मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन का। उसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज़ करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है जब वहाँ पे रूट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं कि रूट्स रियल है अनइक्वल है, इस तरह से देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इसमें हमें सॉल्व करना है इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड हमारा किस पर डिपेंड करता है, किस तरह से हम देखेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ की वैल्यू देखी जाती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। वी का वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। और सी का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 होगा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो फैक्टराइजेशन में देखते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब ए और सी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या करके देखते हैं, ए इंटू सी। यहाँ पे तो क्या है, 1 है, 1 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब जो 10 है, इस 10 में हम देखेंगे यहाँ पे बीच वाला नंबर फैक्टराइजेशन में कितना है, -3 है। कितना है, 3 है। तो हम 10 के x से फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं कि यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 10 को फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, और 5 से कितना होगा, 1 टाइम। यानी हम 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 × 2, 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है, कितना गिवन है, -3 गिवन है। अब हम यहाँ पे 5 और 2 से हमें 3 फाइंड करना है, तो और कोई फैक्टर इसके अलावा पॉसिबल है नहीं। तो हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 5 में अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे 7 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या फैक्टर बनाएंगे, 5 × 2। तो देखेंगे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन था। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो फैक्टर्स क्या हुए, 5 × 2 हुए, यानी 5 × 2 जाता है एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 3 था, इस 3 के प्लेस पे क्या हम 5 - 2 लिख सकते हैं, 3 को 5 - 2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। अब 5 - 2 लिखने का रीजन क्या था, वो ये था क्योंकि जब हमने फैक्टर किए तो 5 × 2 कितना होता है, 10। यानी मल्टीप्लीकेशंस में आना चाहिए ये वैल्यू, और ये ओनली ये वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, a से, a × c। वो अभी नहीं, जब तुम्हें यहाँ पे कोई नंबर दिखा हुआ मिलेगा तब वो तुम्हें वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी ये समझो कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू का इस वैल्यू से सिर्फ मल्टीप्लाई होना है, 10 होना है। यहाँ पे 10 ही है, तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। तो 10 का अगर हम यहाँ पे देखें 3 के अकॉर्डिंग तो 5 - 2 ही होगा, क्योंकि 5 × 2 मल्टीप्लीकेशन करने पे a आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे ये वैल्यू सेम एज इट इज आना चाहिए। तो 5 - 2 कितना, 3x और -10। देखो
क्या इस यहाँ पे 0 था, क्या इस इक्वेशन में कोई चेंज हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 था, उसके प्लेस पे सिर्फ हमने इतना लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी क्या 3x, 3x को 5 माइनस 2x लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको भी देखो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3x हो जाता है, और माइनस 10 आगे सेम किया हमने और फिर इज इक्वल टू में 0 कर दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। अब ये जो हमने इक्वेशन बना ली थी एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया था। अब देखेंगे इस x का मल्टीप्लाई हम दोनों प्लेसेस पे कर देंगे, यहां पे भी हो यहां पे भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस का पहले यहां पे 5x हो जाएगा, कितना हो गया 5x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, पहले x का 5 से हुआ, माइनस सिंबल था तो माइनस का 5x, 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x, अब माइनस माइनस सिंबल तो आ गया प्लस का, 2 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो कितना आ जाना है 2x आ जाना है, और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, क्या किया हमने? सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन था उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू कितना है -10। ओके, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -10 ही आएगा, तो -10 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर जब हमने -10 का किया तो कितना बना 5 इंटू 2, यानी 5, 3 को हम कितना लिख सकते हैं 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 तो लाना नहीं है, तो क्या लाना था हमें 3 लाना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहां पे सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, x का 5 में और 2 का x में। ओके, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ गया है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन है। यहां पे हमें देखने को मिल रहा है क्या x इसमें भी है, x इसमें भी, क्या एक्स स्क्वायर दोनों में है? नहीं है। 5 दोनों में नहीं है, कोई एक ही जो कॉमन वही करते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो हम इन दोनों से कॉमन करेंगे और इन दोनों से कॉमन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x से जब हमने कॉमन किया है क्या कॉमन कर सकते हैं? ओनली x ही कॉमन कर सकते हैं। जब हमने x कॉमन किया तो देखो यहां पे x स्क्वायर क्या होता है x इंटू एक्स होता है, और x इंटू एक्स से हमने एक x कॉमन कर लिया है, तो क्या बचेगा? सिर्फ यहां पे एक ही x तो बचेगा, माइनस सिंबल आ जाएगा। अब देखें x स्क्वायर से हमने x कॉमन कर लिया था तो क्या बचा था? x बचा था, लेकिन अगर 5x से बात करें तो 5x से जब हमने x कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? ओनली 5x माइनस 5। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर से हमने x कॉमन किया तो x आया, और 5x से किया तो कितना आया? माइनस का 5 आया। अब प्लस सिंबल यहां की बात करते हैं। अब यहां आधा सॉल्व हो गया, अब यहां पे आते हैं तो देखेंगे इन दोनों में 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? x दोनों में प्रेजेंट है नहीं। अगर 2 की बात करें तो देखो 2 ये है, और 10 को बात करें तो 5 इंटू 10 यानी 5 2 जा 10, 2 कॉमन है, बिल्कुल है। तो देखेंगे 2 जब हमने यहाँ पे कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ x बचा, और यहाँ से 2 का अगर 10 से होगा तो कितना होगा? 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर फिर वही आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x और माइनस सिंबल 2 5 जा 10। ओके, तो हमने क्या किया? सिर्फ यहाँ पे कॉमन कर लिया है, तो कॉमन जब x से किया यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या था? ओनली आगे वाले पार्ट में x कॉमन था, x कॉमन किया x माइनस 5 और प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखेंगे अब जो हमने ये कॉमन किया था इन दोनों में दिख रहे हैं x माइनस 5 प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया? x माइनस 5 कॉमन किया, कितना किया? x माइनस 5, तो यहां पे क्या बचेगा? ओनली यहां पे क्या बचेगा? x बचेगा। x माइनस 5 ऑलरेडी ले चुके हैं तो क्या बचा? ओनली x प्लस सिंबल। अब यहां पे x माइनस 5 ले चुके हैं तो क्या बचा? ओनली 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? क्या किया हमने? इन दोनों से x माइनस 5 को लिया, तो x माइनस 5 जब यहां पे लिया तो यहां पे x बचा, और ये बचेगा प्लस का 2, बिकॉज x माइनस 5 ले चुके। यहां से x माइनस 5 लिया और यहां से भी x माइनस 5 लिया, तो यहां पे x बचा एंड प्लस का 2 बचा इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें फाइंड करने थे इसके रूट्स, तो जब x माइनस 5 इंटू 0, अब यहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई सिंबल होता है, तो इसके इक्वल में भी 0 ले सकते हैं हम, इसके इक्वल में भी 0 ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में क्योंकि अपोजिट साइड जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? ऑल ओवर 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने पहला ले लिया क्या? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5
इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, -5 है, ब्रैकेट तो ओपन हो ही जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब -5 इक्वल के अपोजिट आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 5, +5 भी लिख सकते हैं या ओनली 5 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहां पे कितना हो गया 0। सेकंड में क्या ले लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाना है, x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू प्लस का 5। तो इक्वेशन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसका कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से, जहां पे a और c का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लीकेशन करने पे a का वैल्यू कितना था, 1 था, तो 1 के अकॉर्डिंग c का वैल्यू सेम रहा। फिर हमने उसके क्या किए, फैक्टर किए, और फैक्टर करने के बाद जो मिडिल नंबर b का वैल्यू था उस b के वैल्यू में प्लस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें वही वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जहां पे चेंज हो जाएगा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या कोई चेंज हुआ था, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, सेम आ रहा था वही। फिर हमने उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद कॉमन किया, कॉमन करने के बाद जो x की वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू +5, x इज इक्वल टू -2। ओके, ये है क्या इस इक्वेशन के रूट्स जो हमें फाइंड करने थे। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि स्टेटमेंट गिवन द फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या किया है, ये फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई किया हुआ है। इस मेथड को क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या अब ये आ गए, हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square -3x -10 is equal to 0. Hence the roots of quadratic equation x square -3x -10 is equal to 0 are कौन कौन से हैं, प्लस का 5, एक है प्लस का 5 एंड -2। ओके, क्लियर। तो रूट्स क्या हुए जो हमें फाइंड करने थे, तो रूट्स हमने फाइंड कर लिए। क्या, एक तो आया +5 एंड सेकंड आया -2। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे और देन उसके बाद आएंगे क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उस पे आएंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू और भी करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने पहले वाली एक्सरसाइज 4.1 नहीं की हुई है तो पहले जाके वो वीडियोज़ देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से होता है, पहले उसको समझें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं वो समझें, देन इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।